Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. In this video, we are going to solve question number 2 of exercise 11.2 of exponents and powers of class 7. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टू थर्ड पार्ट सॉल्व करना सीख लिया था. आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से. फोर्थ पार्ट में क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 21 multiplied by 11 raised to the power of 3. Let's solve. तो इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बस ये देखना होगा कि कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, और लॉ यूज़ करने के लिए हमें या तो बेस सेम चाहिए या एक्सपोनेंट सेम चाहिए. इसमें बेस सेम है, यस सेम है. 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 एंड 11 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये दोनों का बेस सेम है 11 एंड 11. बट अदर पावर्स का बेस सेम नहीं है, तो बेस हमें सेम करना होगा बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स. अब चेक करना है कि कौन सा नंबर का हम प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. 3 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. 21 का हम प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यूमरेटर में जितने भी पावर्स है सबको एज इट इज़ लिख देंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज टू द पावर ऑफ 8. 21 को हम ब्रेक कर देंगे. इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या हम लिख सकते हैं? 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज टू द पावर ऑफ 3 एज इट इज़ लिखेंगे. अब जिसका बेस सेम है सबको अलग अलग लिख लेंगे. 3 upon 3 multiplied by 7 raised to the power of 2 divided by 7 multiplied by 11 raised to the power of 8 divided by 11 raised to the power of 3. यहाँ कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ 1. यहाँ पर कुछ पावर नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज़ 1 एज एक्सपोनेंट. तो अब इसमें हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं? बेस सेम है और डिवीजन है, तो क्या कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? ए रेज टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n. बेस सेम है, डिवीजन है, तो एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे. 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 multiplied by 7 raised to the power of 2 minus 1 multiplied by 11 raised to the power of 8 minus 3. हमने ये लॉ यूज़ कर लिया. 3 raised to the power 0 we get multiplied by 7 raised to the power of 1 multiplied by 11 raised to the power of 5. 3 की पावर 0 है. एनी नंबर और एनी थिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. वी नो 1 लिख सकते हैं. 7 की पावर 1 है, 7 ही लिखेंगे. 11 रेज टू द पावर ऑफ 5. फाइनली वी विल गेट 7 1 ज़ा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज टू द पावर ऑफ 5. दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. In fifth part, we have to simplify 3 raised to the power of 7 divided by 3 raised to the power of 4 multiplied by 3 raised to the power of 3. इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं सारे पावर्स का बेस सेम है, 3 3 एंड 3. तो हमें बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली लॉ यूज़ करेंगे. तो कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? फर्स्ट वी कैन यूज़ मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस. जब बेस सेम होता है तो उनका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. तो ये हम लॉ लिख देंगे. सिंस a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n. न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 and in denominator we can add exponents. 4 plus 3 we will get 3 raised to the power of 7 as it is. We should write in denominator we can write 3 raised to the power of 7. Now अब कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? डिवाइडिंग
पावर्स विथ सेम बेस, ये डिवीजन है और बेस सेम है, तो लॉ लिख देंगे। कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं हम? ए रेस टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर ऑफ m माइनस n। पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 रेस टू द पावर ऑफ 7 माइनस 7, we will get 3 raised to the power of 0 and any number with exponent 0 equals to 1. 1 is the only answer of the fifth part. Let's solve sixth part. Sixth part में question given है 2 raised to the power of 0 plus 3 raised to the power of 0 plus 4 raised to the power of 0. We know that number with exponent 0 equals to 1. कोई भी नंबर पर 0 होता है एक्सपोनेंट तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये सारे की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हम लिख देंगे। 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एज इट इज़ 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। और कौन सा लॉ यूज़ किए यहाँ पर वो लिख देंगे, सिंस ए रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, 1 plus 1 plus 1 3. 3 is the answer of sixth part. Now let's see seventh part. सेवेंथ पार्ट और सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ सिक्स पार्ट में प्लस का साइन था और सेवेंथ पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है। 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये सब की भी वैल्यू 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 multiplied by 1, and law we should write over here, since a raised to the power of 0 equals to 1, 1 multiplied by 1 and 1 multiplied by 1 equals to 1. 1 is the answer of 7th part. Now let's see 8th part में क्या है, 3 raised to the power of 0 plus 2 raised to the power of 0 multiplied by 5 raised to the power of 0. Since we know that any number with 0 exponent equals to 1, 3 raised to the power of 0 1 plus 2 raised to the power of 0 1 multiplied by 5 raised to the power of 0 equals to 1. अब ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 plus 1 2 multiplied by 1 and 2 multiplied by 1 equals to 2. 2 is the answer of 8th part.